जहाँ तक मतदान का प्रतिशत है, मैं समझता हूँ कि अच्छा ही हुआ है। और सुशासन के समय हुआ है। और जो विजुअल्स आए हैं टेलीविजन पर, उसको देख करके ऐसा लगता है कि यह चुनाव सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े का है। और उसी से पोल खुल गई कि सुशासन कुछ नहीं, केवल मीडिया मैनेजमेंट था, हेडलाइन मैनेजमेंट। सर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीतेगा इस बार। तो क्या अभी से तय कर लिया इन्होंने? मतलब है कि ईवीएम बदल देंगे, कि विपक्ष का वोट काट दिया है? कुछ किया जरूर होगा, जैसे कि हरियाणा में किया था। उसी आधार पर कर सकते हैं, वरना तो इस बार कोई चांस तो एनडीए का तो है नहीं। कम से कम 10-12 एमएलए दौड़ाए भगाए गए हैं। और इंडिया अलायंस के कहीं भी कैंडिडेट को दौड़ाया भगाया नहीं गया, और न गोबर पत्थर फेंके गए, और किसी और के जरिए नहीं, बल्कि जनता ने ऐसा किया है। और जनता ऐसी करती है तो विपक्ष का नाम लेते हैं, लेकिन जनता बहुत नाराज है। इनके जीतने का कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है। पटना की कोई साइड सीट नहीं जीत रहे हैं, आरा की भी कोई सीट नहीं जीत रहे हैं लोग। और पटना में जो 4 सीट एलजेपी की है तो बिल्कुल क्लियर है, वो हार रहे हैं। बाकी 9 सीटें हैं, शायद उसमें से एक आध सीट बीजेपी को मिल जाए। ये ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूं। तो किस आधार पर कर रहे हैं? मैनिपुलेशन के आधार पर कह रहे होंगे, जो राहुल जी ने कहा है इस बात का कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा किस तरह से जीता है, चोरी से जीता है। सर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनकी गाड़ियों को घेरा गया, उनकी गाड़ी के ऊपर गाय का गोबर फेंका गया, विरोध किया गया उनका। हालांकि उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गुंडे जो है मुझ पर हमला कर रहे हैं। कैसे इस घटना को देखते हैं? अब बड़े नेता हैं वो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक स्तर तो होता ही है। और विपक्ष क्यों कह देगा? ये स्वतः जनता ने किया है। और जिस तरह से वो रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई प्रधान, गांव का प्रधान भी ऐसा न करेगा। तो कितने पुल टूटे हैं, रोड नहीं है, नौकरी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यह स्वतः जनता रिएक्शन है। तो अगर विपक्ष का है, आरजेडी है, तो नाम के साथ में एफआईआर करे। है हिम्मत की केवल इस बात का कि जंगल राज अब देख लिया लोगों ने कि असली जंगल राज है, अब आया हुआ है। सर, गृह है राहुल गांधी के उस बयान पर भी उन्होंने अटैक किया, आर्मी वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये आर्मी को भी जातीय रंग में जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वो नैरेटिव बिल्डअप न करे। राजपूताना रेजिमेंट तमाम जातियों के रेजिमेंट नहीं है क्या? और हायर लेवल पर, लोअर लेवल तो दलित ओबीसी मिल जाएंगे, पिछड़े मिल जाएंगे। तो जब लोअर लेवल पर लड़ सकते हैं तो ऊपर लेवल पर नहीं लड़ सकते। तो जब राहुल जी ने कहा था कि भारत सरकार में सचिव नहीं है, तो आनंद फानंद में खोज खाज करके सचिव बनाया कुछ। राहुल जी ने कहा लेटरल एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं, जिसमें रिजर्वेशन नहीं, तो उसको बंद करना पड़ा। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। सबकी भागीदारी होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, प्रमोशन रोक दिया जाता है, और भाई भतीजावाद होता है, और भागीदारी
से रोका जाता है तो यह भारत की समाज की सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसके मतलब मोदी जी सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी तो गुलाम बने रहे, उनकी आवाज भी न उठाने दे। तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि ठीक है, आरएसएस में आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप खुद ही सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे, बाद में नकली बैकवर्ड बन गए हो, तो आपको दर्द तो है नहीं, न बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का, न आदिवासी का है। तो जब दर्द होता तो पता लगता। सर, वो ये भी मोदी ने मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश किया, क्या ये लालू जी कर सकते थे? क्या ये लोग अगर बनाएंगे कोई बोर्ड तो घुसपैठिया बोर्ड बनाएंगे? तो मखाना बोर्ड ये क्यों नहीं स्टेडियम बना देते, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं ले आ देते? ये मतलब कि आप नाखून काट करके शहीद हो जाएंगे। मखाना बोर्ड से क्या नौकरियां सबको मिल जाएगी? तो जिस तरह से गुजरात का विकास कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके ले आए गुजरात में, ऐसा कुछ किया है क्या बिहार के अंदर? उस जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई थी, क्या उसको जिंदा किया क्या चीनी मिल? कि मैं वहीं उसी चीनी मिल के अगली बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा। और जो थर्मल प्लांट सारे बंद पड़े हुए हैं पहले के, सब उजड़ गए। पटना यूनिवर्सिटी को क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया क्या? खुद गिरवान में झांक कर देखे, नाखून काट करके शहीद हो रहे हैं। उन्होंने पीएफआई का भी जिक्र तक पहुंच गए थे पीएफआई के लोग, हमने पीएफआई को बैन किया, क्या उन्हें बैन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? जनता से भी पूछा, उन्होंने कहा, लालू जी ने कहा था कि इनको छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। लालू जी याद रखिए, मैं कभी इन्हें रिहा नहीं होने दूंगा, पीएफआई के लोग। देखिए, ऐसा है कि पीएफआई की अगर कोई विध्वंसक गतिविधि है, डिस्ट्रक्टिव है और प्रमाण है, उसके आधार पर विपक्ष हमेशा तैयार है कि उनके खिलाफ सजा दीजिए। ऐसा है क्या? और जो घुसपैठिए कह रहे हैं, जब से इनकी सरकार आई है घुसपैठिए बहुत कम बाहर निकाले गए, 10 गुना ज्यादा मनमोहन सिंह की सरकार में निकाले गए, लेकिन कभी शोर शराबा हुआ नहीं। ये तो चाहते हैं कि पीएफआई रहे, पीएफआई रहेगी तभी ये वोट ले पाएंगे। तो एक तो पीएफआई के समर्थक ये लोग खुद ही हैं। हरियाणा मिनिस्टर है किशन, उन्होंने कहा है कि ये आदमी सटिया गया है, हर बार कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देता और हर बार कोर्ट जाके फिर थूक के चाट लेता। लगता है कि बाबा साहब और संविधान की वजह से थोड़ा आजादी मिली है उनको। तो अगर राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे ना, तो जो ये मंत्री जी हैं ना, ये टट्टी पेशाब उठाएंगे लोगों का, मजदूरी करेंगे, पुराने पैसे में पहुंचा देगी बीजेपी, मनुवाद। तो दिमाग खराब हो गया है कि जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और जो संविधान के कारण आज मंत्री बने हुए हैं, उसके बारे में ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो इनका ये गुलामी के लायक ही है। मतलब है कि मजदूरी हो जाए, मजदूरी करेंगे और गुलामी करेंगे अगर राहुल गांधी जी न रहे, कांग्रेस न रहे। वरना 400 सीट आई होती तो संविधान खत्म हो गया होता, तो फिर पता लगता एक दिन सब रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, मेले लायक नहीं रह जाएंगे। रामदास को कोई आपत्ति थी राहुल गांधी को, तो उनकी कंप्लेंट उस वक्त क्यों दर्ज है? आज से तर्क कर रहे हैं, कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे, 26 पार्टियां मिलकर गई चुनाव आयोग में। चुनाव कभी कोई जवाब देता है क्या? वो लगता है कि या तो अनपढ़ आदमी है या तो मतलब एक पागल आदमी है। पूरा चुनाव आयोग के बारे में कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं लोग। एक बात है, जब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो रामदास, कदम या बीजेपी के लोग क्यों जवाब देते हैं? तो इससे क्या यह पता नहीं है लोगों को कि चुनाव आयोग और बीजेपी में कोई